राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड की जैकेट की जिप थोड़ी नीचे की और हल्का सा खींचा। गर्लफ्रेंड मुस्कुराकर समझ गई कि उसका मतलब क्या है। ये तीनों दोस्त स्कीइंग करने आए थे, लेकिन राहुल टिकट पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को कहा कि मैनेजर को थोड़ा फ्लर्ट करके सस्ता करा ले। प्रिया आगे बढ़ी, मैनेजर से एक सिगरेट मांगी और फिर बोली, मैं अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ खेलने आई हूँ, लेकिन पैसे थोड़े कम पड़ गए, कुछ मदद कर दो। मैनेजर को लगा 3 लड़कियां हैं, तो उसने 100 रुपए में 3 टिकट दे दिए। लेकिन जब प्रिया अपने दोस्तों के साथ लौटी तो वो देखकर हैरान रह गया कि साथ में 2 लड़के हैं। इस बीच ये तीनों शरारती दोस्त केवल कार में बैठकर स्कीइंग करने निकल चुके थे। रात होने लगी, स्की रिसॉर्ट बंद होने वाला था, लेकिन इनका मन नहीं भरा। इन्होंने फिर से मैनेजर से खेलने की इजाजत मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। तब इन्होंने धमकी दी, अगर अंदर नहीं जाने दिया तो दिन में जो हुआ वो बॉस को बता देंगे। बेबस होकर मैनेजर ने इन्हें फिर से केबल कार में जाने दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मुसीबत बस आने ही वाली है। थोड़ी देर बाद बॉस ने मैनेजर को ऑफिस में बुला लिया, तो उसने चाबी एक सहकर्मी को दे दी और कहा, केबल कार में अभी 3 लोग गए हैं, उनके नीचे आने के बाद ही बंद करना। कुछ देर बाद पहाड़ से 3 लोग स्की करते हुए नीचे आए। सहकर्मी को लगा यही आखिरी 3 है, उसने पावर बंद कर दिया और चला गया। उधर केबल कार में बैठे राहुल, प्रिया और उनका दोस्त अब भी मस्ती में बात कर रहे थे। अचानक केबल कार रुक गई। इन्हें लगा शायद बिजली का फॉल्ट है, लेकिन कुछ मिनट में स्की रिसॉर्ट की सारी लाइटें एक एक कर बुझ गईं। तभी इन्हें एहसास हुआ जगह बंद हो चुकी है और ये तीनों बीच आसमान में केबल कार पर फंस गए हैं। ये स्की रिसॉर्ट सिर्फ वीकेंड पर खुलता है और आज संडे था। अगली बार केबल कार अब अगले फ्राइडे को ही चलेगी। मतलब अगर इन तीनों को बचना है तो 5 दिन ठंड में जिंदा रहना होगा। और हालात और खराब हो गए जब तेज बर्फबारी शुरू हो गई। खुली हवा में ऊंचाई पर बैठे, चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवाएं और चुभती बर्फ। तीनों बस एक दूसरे से चिपककर गर्मी लेने की कोशिश करने लगे। करीब 10-15 मिनट बीते ही थे कि पीछे से अचानक तेज रोशनी आई। पता चला स्टाफ बर्फ साफ करने के लिए मशीन लेकर आया था। ये नजारा देखकर तीनों की आंखों में उम्मीद जग गई। उन्होंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, लेकिन ऊंचाई, तेज हवा और मशीन का शोर, ड्राइवर तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। कुछ दूरी पर मशीन अचानक रुक गई। दरअसल ड्राइवर को कॉल आया था कि वापस आकर सबके साथ घर चले। जैसे ही मशीन बैक होने लगी, तीनों ने नीचे अपनी चीजें फेंकनी शुरू कर दी ताकि ड्राइवर का ध्यान उनकी तरफ जाए। लेकिन ड्राइवर पीछे देखते हुए मशीन चला रहा था और उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। उम्मीद का सहारा टूट चुका था और ऊपर से इनके फोन लॉकर में रखे थे, इसलिए बाहर किसी से मदद मांगने का तरीका भी नहीं था। अब बस बचा था हड्डियों को चीरती ठंड और एक लंबी रात।